हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी आप देख रहे हो पिताजी आई मीन मेरे ससुर जी वही हल चला रहे थे। आप में से एक ही रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप बताना कि ये हल किस तरह से चलता है। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया। एक्चुअली क्या है कि सारे खेत यहाँ पे बीजे हुए हैं, ज़्यादा खेत तो हमारे नहीं हैं, बस वही 3-4 खेत हैं। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो हल है देखिए, इसको इसी तरह से चलाना पड़ता है। पीछे से इसको पकड़ते हैं, फिर इसको चलाना पड़ता है, या फिर इसको आगे जैसे कपड़ा बांध के इसको खींचना पड़ता है, या रस्सी बांध के इसको एक आदमी को खींचना पड़ता है आगे। तो बस इसी तरह से ये हल चलता है। आपने देख लिया। और बाकी अब यहाँ पे देखोगे आप जैकी की मस्ती, ये देखिए इधर से उधर भाग रहा है, इधर से इधर भाग रहा है। पता क्या, पिताजी ना यहाँ पे ये जो खेत है उसको ठीक कर रहे थे। ये जो फावड़ा पकड़ा हुआ है ना, जैसे हमारे घास वगैरह होता है, जैसे इस खेत का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे, तो उसको ही ये ठीक कर रहे थे। तो जैकी इनको करने नहीं दे रहा। देखो अब वापस फिर से एक करेंगे, ये फिर से वहीं पे आ रहा है। तो खूब मस्ती करता है ये, ज़्यादातर तो पिताजी के साथ करता है मस्ती, क्योंकि जैसे ज़्यादातर यही करते हैं पिताजी इसकी। सुबह ले जाना भी, उनको घुमाना भी। जैसे सुबह भी बहुत पसंद करती है, लेकिन पहले से जैसे पिताजी करते हैं तो बस उनको ज़्यादा पसंद करता है। ये देखो, तो अभी है लगभग मुझे लगता है 10-10:30 बजे का आसपास का टाइम है, ये 11 बजे के आसपास का। तो अभी पतिदेव जा रहे हैं आज ड्यूटी। और ये देखिए जैकी के साथ, ये अभी मैं इनका फ़ोटो खींच रही थी यहाँ पर। और शिवा भी, वैसे शिवा हर बार बहुत रोता था क्योंकि जैसे इसके पापा जाते थे, तो अभी ये नहीं रोया। अभी बोलता बाय कर दी। इसको पता ही नहीं था एक्चुअली कि ये ड्यूटी जा रही हैं। वैसे ये दिमाग ख़राब कर देता है थोड़ी देर में ही, जैसे इनको जाना हो। और वहाँ से बाय हो रही है, सुबह भी वहाँ पे खड़ी है, शिवा भी बाय कर रहा, बाय पापा। उसने सोचा कि पापा मार्केट जा रहे हैं और अभी वापस आ जाएंगे। तो मैं भी पानी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं भी पानी का डब्बा ले आती हूँ नीचे से। अगर आपने पहले वाले ब्लॉग देखे आपने देख लिया, पति देव पहले चले गए। अभी तो मुझे लगता है वो आधा रास्ता तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी दोपहर का हो रहा है, टाइम 1:30 हो गया। और अभी यहाँ से धूप देखो जा चुकी है। अब धूप बिल्कुल भी नहीं, ऊपर जैसे आपको धूप दिखेगी, बाकी उस तरफ को भी धूप दिखेगी, लेकिन हमारे घर से धूप अभी जा चुकी है। सूर्य देवता के दर्शन वहाँ जैसे हो रही हैं, थोड़ा डूबते हुए दूसरी तरफ को, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ी जैसी है, जंगल जैसा है, तो यहाँ से छुप जाएगा सूरज। अभी दूसरी तरफ को चले जाएंगे सूर्य देवता। तो बस 1 घंटा ही नसीब होती है, 1-1.5 घंटा ही आजकल धूप यहाँ पे नसीब होती है। बाकी गर्मियों में तो भाई धूप यहाँ से 6 बजे जाती है, सुबह से लग जाएगी धूप और 6 बजे जाएगी। पीछे देखो शिवा कैसे चला हुआ है। तो मैं जैसे बता रही थी आपको, पतिदेव तो अभी पहुँच गए होने, आधे रास्ते में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है रोंडा के पास तो पहुंच गए होंगे, जैसे मैंने दिखाया था पहले वाले ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा तो वहां तक पहुंच गए होंगे। वो निकले थे यहाँ से लगभग 11 बजे, यहाँ से निकले थे। और मुझे लगता है जैसे गाड़ी नए घर के पास पार्क की थी, तो वहाँ से वो निकले होंगे 11:30 या 11:45 के आसपास ही निकले होंगे। यहाँ से पैदल रास्ता भी है थोड़ा सा पार तक, 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, नए घर तक। बस। और अभी मेरा लंच वगैरह सारा अंदर का काम करने के बाद आई थी थोड़ी देर, मैंने कहा धूप सेक लेते हैं, और साथ में एप्पल भी खाए। नीचे देखो एप्पल आपको दिख रहे होंगे, तो वो एप्पल भी खाए। और नीचे आपको दर्शन करा देती हूँ अपनी गाय के। जैकी सो रहा है गाय के आंगन में ही। गाय के आंगन क्या, गाय के आंगन में खूब वहाँ पे गंद पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने ना यहाँ पे बैठ के अपने बालों की अच्छे से ऑयलिंग की है, क्योंकि तेल नहीं डाला था काफ़ी दिनों से। मेरी ना बालों की केयर, कुछ भी केयर नहीं हो रही थी, ना अपनी ना बच्चों की, कुछ भी नहीं। जैसे लगातार वो सफाई का ही काम चला हुआ था, और बस उस वजह से। और दिवाली की रंगोली देखो वो जाने वाली है, अब निकल रही है, देखो धीरे धीरे रंगोली दिवाली की। वो वाला पता क्या है, ये टाइलों पे ये कलर ज़्यादा नहीं टिकता। और बाकी तो लेंटर पे देखो, ये छत पे मतलब मैंने यही बनाया था, तो ये बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल भी नहीं गया है। छत पे अच्छे से रहेगा, काफ़ी टाइम तक रहेगा। और बाकी अगर जैसे टाइल वगैरह डाली हो, उस पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये, अदरक वगैरह। और अभी ना मैंने सुब्बी के बालों की भी ऑयलिंग की थी, तो मैंने कहा इसके बालों पे भी अच्छे से ऑयलिंग की। मैंने एक ऑयल बनाया हुआ है जिसका मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। हेयर ग्रोथ के लिए, बालों को घना करने के लिए, लंबा करने के लिए, वो बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। वही मैं ट्राई कर रही हूँ, तो वो आपको बहुत जल्दी बताऊंगी आपको कैसे आपको अपने बालों को भी सेव रखना है। चलिए आजा सुबी, कम।
आजा आजा जल्दी। लटका हुआ फेस, 12 बजे हुए। हर रोज 12 बजे रहते हैं इसके फेस पे। क्या हुआ, क्या हुआ, बता बता। आपने पिन चुबा दी बालों में। इतनी सी छोटी बात के लिए भी कोई, बताओ आप। इसका बन बना रही थी और पिन चुभ गई, बस इसके 12 बज गए मुंह पे। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है आजकल। नीचे तक, क्योंकि इसके मामू के लिए जो स्वेटर दी थी ना मैंने भैया दूज पे, तो इसके जो बड़े वाला मामू है उसको छोटी हो गई थी। वो मैंने एक्चुअली मीडियम साइज ही दोनों को लिया था, तो वो चेंज करवाई थी कल, जैसे हम गए थे वहाँ पे भी मम्मी जी के मायके में, चेंज करवाई थी फिर। और मैंने कहा अभी उसको दे जाते हैं। वो ऊपर आ गई थी वो शाम को, वो स्वेटर भी। तो मैं बताती हूँ कैसे स्वेटर ली। और वो नीचे तक आया है, मतलब थोड़ा सा आधे रास्ते। ये है वो, ये वाली स्वेटर ली फिर मैंने। उनके पास वो कलर था नहीं, जैसे मरून कलर मैंने ली थी उसको, फिर मैंने यही कलर येलो कलर भी मैंने कहा अच्छा है, फिर ये ले लिया। चलो आजा शिवा, पार तक चलते हैं, वहाँ रास्ते में धूप है। आजा ध्यान से जाना। तू क्यों कर रहे हैं भाई, आप कहाँ जा रहे हो? रास्ते में ना देखो अभी भी धूप है, मतलब वहाँ पे हमारा घर और वो सूर्य देवता वहाँ देखो बिल्कुल चली गई है धूप। और यहाँ पर अभी भी धूप है, थोड़ी देर रहेगी है, बस 5-7 मिनट रहेगी। यहाँ पे फ्लावर देखो, बहुत सारे फ्लावर लगाए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े हो गए हैं। मैं दिखाऊंगी आपको डीपली अभी। और ये हमने गाय के लिए जई बीज दी है, 3 खेत, बाकी उधर भी है एक खेत नीचे। और वो देखो वो डंगा भी कंप्लीट हो गया, बाउंड्री का, खेत की बाउंड्री, वो भी कंप्लीट हो गया काम। हाँ अभी राशन लेके आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ नीचे तक गई थी, सड़क तक, बाकी सोसाइटी से तो पिताजी लाए थे, आई मीन मेरे ससुर जी। यहाँ पर लगता है आटा गिर गया, तो आटा तो हालांकि मैंने उठाया नहीं है। और वहाँ पे देखो एक बोरी मैंने लाई है और एक पिताजी ने लाई इधर तक, वो फिर से वापस गए नीचे, क्योंकि आटा है, आटे की बोरी है पूरी, वो उन्होंने आधे रास्ते तक रखी है, तो उसको लाने गए वापस से। वहाँ पे नीचे मैं दिखाती हूँ आपको, वाइट वो देखो वहाँ पे नीचे वो रखी है, वहाँ पे बोरी, वहाँ से लाएंगे अभी फिर से पिताजी। मुश्किल होती है, सब कुछ उठा के करना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं, पर सारा सामान सिर पे आता है नीचे से। और है भी हमें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बाकी तो ठीक है सब कुछ। बस काफ़ी टाइम के बाद उठाया अभी, तो गर्दन में थोड़ा सा दर्द लग रहा है। चलते हैं आप फिर से, फिर मैं आती हूँ यहाँ तक वापस, ताकि इनको ज़्यादा ना उठाना पड़े। ये वाला उठा लेती हूँ पहले, फिर ले जाऊँगी ये, क्योंकि अभी पानी के पास पहुँच गई हूँ, बस वो थोड़ा सा ही रहा अभी तो ऊपर, तो उसको मैं ऊपर छोड़ के आती हूँ, फिर आऊँगी दूसरी के लिए। तो राशन लेके देखिए मैं आ गई हूँ आंगन में। और पिताजी को जैसे गर्मी लग रही थी तो उन्होंने स्वेटर भी निकाल दी थी, वो भी मैं ले आई हूँ। मैंने कहा मैं अब नीचे जाऊँगी, लेकिन मम्मी जी पहले चले गए, बोलते तू रहने दे मैं जा आती हूँ, तो वो निकल गए पहले ही, क्योंकि पानी के पास भी एक रखा था बोरी, जिस चावल दाल वगैरह मिलती है, आटा वगैरह मिलता है, वही। और जैकी देखिए वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो सोचता है कि मेरे साथ खेल लें जैसे थोड़ी देर, तो बस। और इसको हर टाइम बांधा नहीं होता, कभी इसको बांधना पड़ता है, कभी इसको खुला भी रखना पड़ता है। जैकी जैकी मम्मा से खुल ही नहीं रहा है। हाँ पता नहीं क्यों, क्योंकि आप खोल दोगे जल्दी से ना तब। रुको, आई एम नॉट सो मच एक्सपर्ट, पर मुझे आता है ना। देखना लगा मत देना इसको कहीं। अरे वाह। तो अभी देखिए मम्मी जी और पिताजी भी आ गए हैं वो लेके,
ये ज़्यादातर हमें बस यही दिक्कत है कि यहाँ पर सिर पे सब कुछ सामान उठाना पड़ता है, कुछ भी हो, खाने का सामान हो या कुछ भी, तो यहाँ पे बस, और तो सब कुछ ठीक है, बस यही दिक्कत रहती है कि हर सामान हमें यहाँ पे उठाने, और जैसे चढ़ाई भी हमारी सीधी है, रास्ता भी ख़राब है। तो बस इसके बाद मैंने चाय बनाई है, चाय हम सब ने पी, और ये है अभी रात का टाइम। रात में आज मेरे बन रहे हैं डिनर में करेले की सब्ज़ी, और चूल्हे पर जो करेले की सब्ज़ी बनती है ना इस तरह से, वो बहुत टेस्टी बनती है। ये वाला करेला मुझे बहुत पसंद है। इसमें बाद में मैं क्या करती हूँ, प्याज ऐड कर देती हूँ ना, तो बहुत टेस्टी बनता है ये फिर। क्या कर रहे हो? पढ़ा दूँ शिवा को। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, शो मी योर हैंड। ऐसे स्टिकर जैसा हमने लगाया है, मैंने स्टिकर बनाए। हाँ, निकल गया, शिवा के हाथ में है। चुप हो जाओ। तो अभी बस शिवा का कुछ होमवर्क पीछे का पेंडिंग रह गया था, बस वही मैं इससे करवा रही हूँ। तो इसको पढ़ाना मतलब क्या बोलूँ यार, सिर दर्द हो जाता है इसको पढ़ाने में। 10-100 बार इसको चीज़ें बताए तब भी इसको पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं मम्मा, समझ में नहीं आया। और यहाँ पे ना सुबह चॉकलेट दिखा रही है, बड़े वाली, इसके ताया लाए थे चॉकलेट ये, तो बस इन्होंने इसको दिखा दी। अब शिवा का बस इस चॉकलेट पे ही ध्यान था कि कब्जे से ये चॉकलेट खुलेगी और कब्जे से मैं इसको पूरी खा लूँगी। सो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप ब्लॉग इंजॉय किया। थैंक